जिस विभाग में सिपाही थे अब उसी विभाग के लेफ्टिनेंट बनकर बेगूसराय के अंकित कुमार ने जिले का और बिहार का नाम रोशन किया है, जहां पर गदर मूवी देखने के बाद उन्होंने प्रेरणा मिली थी कि किस तरह से देश की रक्षा करनी चाहिए। तो ये जो है घर से निकल पड़े और यहाँ पर जो है पहले फौज में जो है सिपाही बने, उसके बाद जो है अब ये लेफ्टिनेंट बने। और क्या थी इनकी जर्नी और क्या थी इनकी कहानी, जहां पर इनके संघर्ष ने जो है आज इन्हें लेफ्टिनेंट बनाया। और हम भी जो है अपने चैनल के माध्यम से यानी कि FOB न्यूज़ के माध्यम से मैं कुमार सानू सहयोगी दीपक कुमार के साथ आज उलाव स्थित चौक पर आया हूं, जहां पर विष्णु प्रिया जो कि पूर्व मुखिया उलाव की थी, उनके ही पुत्र हैं जो कि अंकित कुमार नाम है इनका, जो आज जो है लेफ्टिनेंट बने हैं। और आज हम आए हैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए। चलिए सीधा जानते हैं इनसे कि किस तरह से ये और जो है इस मुकाम पर हासिल हुए और कैसे। बेगूसराय जिले के एकमात्र बच्चों के कपड़े का शोरूम बचपन, जहां मिलेगा बच्चों के एक से बढ़कर एक वैरायटीज के कपड़े एवं सभी ब्रांडेड कपड़े एक ही छत के नीचे यानी कि बचपन में। तो आज ही आए अपने बच्चों के साथ कपड़ों की खरीदारी के लिए हमारे बचपन शोरूम में, जिसका पता है डाक बंगला रोड बेगूसराय। सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे कि आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम लेफ्टिनेंट अंकित कुमार है। अंकित कुमार जी। आपने जो है पढ़ाई कहाँ से की थी अंकित जी, पहले ये जानेंगे। मैं क्लास 6 तक ICSE बोर्ड सेंट पॉल्स मॉडल से पढ़ाई किया था। उसके बाद फैमिली इशू में फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से मुझे कन्वर्ट करना पड़ा स्टेट बोर्ड। तो मैंने हाई स्कूल तरबन्ना से मैंने अपना 10th दिया और हाई स्कूल महना से मैंने 12th पास किया। अच्छा, तो ये जो 12th पास करने के बाद फैमिली इशूज़ फाइनेंशियल इशूज़ के बाद जो है ये लेफ्टिनेंट बनने का सपना कहाँ से आया? आप कह रहे थे कि गदर देख रहे थे, क्या हुआ था गदर देखते देखते? गदर मूवी में काफ़ी सारा ऐसा सीन है जहाँ पर हीरो अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि इस जीवन का इससे बड़ा उपलब्धि या अचीवमेंट क्या रहेगा जिसको मैं एक अच्छे नोबल काउज के लिए यूज़ कर सकूं। तो मुझे लगा कि हाँ, ये एक प्रोफेशन ऐसा है जो मुझे थ्रिल प्रोवाइड करता है, डेली कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए और नया एक्टिविटी करने के लिए मौका देता है। तो उसके बाद आपने सोचा कि हम मतलब लेफ्टिनेंट मतलब बनने जाएं और देश की रक्षा करें। तो कितना मुश्किल था वो आपका पल, मतलब ये स्टेप वहाँ तक पहुँचने का? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 10 साल का सपना सच हुआ है। 10 साल का सपना? 10 साल का सपना, क्योंकि मैं 12th के बाद इस चीज़ों को देखना और बनना चाहता था, बट काफ़ी सारे इश्यूज़ की वजह से मैंने 2 बार NDA भी दिया, वो भी क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने फ़ौज में एज ए सिपाही ज्वाइन किया और 4 साल मतलब सिपाही भी पहले थे आप? जी। अच्छा। फ़ौज में सिपाही मैंने 4 साल सर्विस किया। उसके बाद जाके मैंने कहीं इसे एग्ज़ाम को क्लियर किया और 4 साल की ट्रेनिंग अपने आप में खुद को बचा के कंप्लीट करना मायने रखता है। मतलब पहले आप उसी विभाग में सिपाही थे, अब लेफ्टिनेंट बन गए हैं? जी। तो कैसा लग रहा है वो पल, सिपाही से अब लेफ्टिनेंट मतलब ऑफिसर बनने जा रहे हैं एक तरह से? लोग को वो जो पायदान था बड़ी मुश्किल था ना? वो पायदान सबके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आप देख रहे हैं अपने से ऊंचे लोगों को और अपने से नीचे लोगों को। मेरा ये कोशिश रहेगा कि मैं अपने साथी लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ और जितना हो सके उनका हेल्प कर पाऊँ। अभी तो पोस्टिंग वगैरह नहीं आई होगी अभी? जी, अभी पोस्टिंग नहीं आई है। तो क्या जो है आपको क्या क्या हॉबीज़ थी, मतलब इसमें जैसे सिपाही बनने जब गए थे उस समय भी बहुत सारे हॉबी होगी, उस समय भी मन लगा होगा कहाँ हम सिपाही में अब थोड़ा ऊँचे पद पर जाते हैं? यही तो है कि अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते, अगर मैं उस दिन ही एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ मैं सिपाही बन गया, नौकरी गवर्नमेंट नौकरी लग गई, मैं सेटल हो जाऊँ, शादी कर लूँ और एक अच्छा लाइफ जीऊँ, तो मैं आज ये नहीं होता। तो अब मेजर बनने का भी सपना देख रहे हैं क्या? जी, वो तो हमेशा रहेगा, क्योंकि कंपटीशन, हाँ, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और कंपटीशन आगे इंसान को अपने बेहतर से बेहतर पर्सनालिटी बनाने में हेल्प करता है। तो कंपटीशन ज़रूरी है। और हाँ, ये सपना था कि मैं सिपाही में क्यों आ गया और इससे अच्छा कर सकता हूँ, और मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो मैंने इसको ट्राई किया। और काफ़ी सारे ऐसे यूथ हैं जो ट्राई करते हैं, बट जस्ट बिकॉज फैमिली का प्रेशर और फैमिली का उनके ऊपर बोझ की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो उनको करना चाहिए, ट्राई तो करना ही चाहिए कम से कम। तो एक जाते जाते एक सवाल करना चाहेंगे कि आपकी पोस्टिंग कहाँ थी पहले, अगर सिपाही में आप थे तो? जब मैं सिपाही में था तो मेरी पोस्टिंग असम में थी। असम में थी? जी। तो पूरा लुक भी देखिए एकदम, मूछ भी वैसा है, बाल का भी वैसा है, तो डिसिप्लिन पूरा रहना पड़ता है ना इस सब में? हाँ, ये
तो इसलिए क्योंकि मैं अभी रिसेंटली एकेडमी से आया हूँ, कुछ दिनों में ये नॉर्मल हो जाएगा। बट हाँ, एक डिसिप्लिन्ड लुक अच्छा लगता है मुझे भी, क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो एक बात बताइए कि जो भी युवा देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, फौज में जाना चाहते हैं और अभी जैसे अग्निवीर हो या फिर फौज में अपनी सेवा देना चाहते हैं, लेफ्टिनेंट अगर बनना चाहते हैं, तो उनसे क्या आपकी तरफ से प्रेरणा मिलेगी, कैसा मोटिवेशन आप देना चाहेंगे? मैं उनको पहले ये बताना चाहूँगा कि पहले उस चीज़ को आपको खुद में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, आप उस चीज़ को कर सकते हो, और अगर आप कर सकते हो तो आपको वो चीज़ सुबह शाम देखना होगा कि हाँ, आप वैसे हो। और कुछ भी मुश्किल नहीं है, भले ही आप यहाँ सफल हो ना हो, बट अगर हाँ, आप अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हो तो जीवन में आपको अच्छा सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए। आप ऐसे ही आगे बढ़े, अब सिपाही से मेजर, सिपाही से लेके अब लेफ्टिनेंट बने, अब मेजर भी आगे बढ़ते रहे ऐसे। धन्यवाद। जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिले वासियों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि यूथ कई जगह पे दिशा से भ्रमित भी हो जा रहा है, बट हाँ, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, मैं आज भी अपने ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। जिस जगह मैंने तैयारी की, मैं उसको आज भी सैल्यूट करता हूँ। उस ज़मीन ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो ज़मीन से जुड़े रहिए, अपने संस्कारों को मत भूलिए और मेहनत करते रहिए। लकवा, मिर्गी या हो पागलपन, मांसपेशियां, नसों या भूलने की बीमारियां, तो आज ही आए जिले के एकमात्र डीएम न्यूरोलॉजी डॉक्टर भवेश कुमार के पास, जहां हो मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग का बेहतर इलाज। हमारा पता है मां कामाख्या न्यूरो सुपर स्पेशलिस्ट क्लिनिक, महिला कॉलेज के पास, डाक बंगला रोड, बेगूसराय। चलिए देखिए, मेहनत करते रहिए। और ये संस्कार जो है, इनकी माता जो है विष्णु प्रिया जी है, जो कि वार्ड नंबर 3 की पूर्व जो है यहाँ की मुखिया रह चुकी है, और इसने ही वो संस्कार दिया है कि जहाँ पर ये सिपाही, इनका जो लड़का था 4 साल पहले, आज ये लेफ्टिनेंट बना है। और विष्णु प्रिया जी को बता दें कि मुखिया रह चुकी है, अच्छा कार्यकाल भी रहा था। क्या कहना चाहेंगे मैडम, आपके बेटे ने सिपाही से बनकर आज लेफ्टिनेंट बना है, कैसा फील हो रहा है? जी, बहुत बहुत नमस्कार। ये मेरे लिए ही गर्व की बात नहीं है, हमारे गांव जिले के लिए भी गर्व की बात है कि आज गांव का बेटा इस पद पे चयनित हुआ है। और बहुत अथक मेहनत से इसे एक चीज़ की जिद रही है, बस अच्छे काम की जिद रही है। ये मैं बचपन से ही देखी हूँ। बहुत अभाव में भी इसने कभी कोई शॉर्टकट या कोई गलत तरीका नहीं अपनाया चीज़ों को हासिल करने के लिए। ये इसकी सबसे बड़ी, मतलब इसकी खुद की ये मैं पर्सनालिटी कहूँगी। और इस वजह से मुझे ज़्यादा इसे गाइड भी नहीं करना पड़ा, ये स्वयं में ही अपना डिसीजन लेते रहा और जिद पाले हुए था कि मुझे कुछ करना है। फाइनेंशियली बहुत बता रहे थे कि थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स बीच बीच में आती थी, तो कैसे डील करते थे आप? जी, वो परिवार के सारे लोग थे, परेशानियां तो आती रहीं और परिवार के सहयोग से दूर भी होते रहीं, लेकिन फिर भी कुछ उसे समझ में आया। क्योंकि मेरा पर्सनल लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब रहा है, तो इसका असर तो पड़ता ही है। तो उसी को इसने दूर करने के लिए और उसी चीज़ को देखते हुए इसने शायद उसी समय अपने मन में ठान लिया था कि परिस्थितियां बदलनी, और इस पर ये वर्क हमेशा करते रहा। तो उन माओ को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इन जैसे बच्चों को, यानी आपके जैसे बच्चे को आगे बढ़ाते रहे? मैं तो यही कहते रहूँगी कि धैर्य रखें और बच्चे को मौका मिले तो बच्चा ज़रूर अच्छा करेंगे। तो फौज जैसे कि बहुत लोग नहीं चाहते हैं फौज वगैरह में भेजने का, आपने कैसे हिम्मत रखा इस सब में जाने की? ये तो इसका डिसीजन था, मेरे रोकने से भी ये नहीं रुकता जी। तो डिसीजन था तो मैंने फिर ऊपर वाले भगवान पे छोड़ दिया। गर्व करते हैं कि देश की रक्षा करने के लिए जा रहा है। जरूर। चलिए, तो देखें यहाँ पर इनकी माँ ने बताया। अब हम चलते हैं इनके गदर, पॉलिटिकल लाइन में गदर मचाने वाले शंभू देवा जी, जो इनके मामा लगते हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इनको कैसा लग रहा है। पर शंभू देवा जी हैं, इनको तो भली भांति बेगूसराय की जनता जानती है। गदर देख के जो है आपके जो भगना जो है वो जो है सिपाही से लेफ्टिनेंट बने हैं, कैसा फील लग रहा है? और आप भी पॉलिटिकल में गदर मचाते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, इनमें हमेशा से रहा है, जुनून रहा है कुछ करने का, और ये बहुत ऑनेस्ट बात किया, जो हमने भी सुना, बहुत ऑनेस्ट किया। एक होता है कि बहुत सारे लोग कुछ क्रिएट करके बोलते हैं, नहीं, ये जितना भी चीज़ बोला दिल से बोला और सच बोला। तो हमको लगा कि जो ये देखता था, सोचता था, वो करना चाहता था। और जब इसके पहली बार इसका जब ज्वाइनिंग का बात, पहली बार जब ये सिपाही के लिए जब आर्मी में ये इसका चयन हुआ, उसमें मैं देवघर में, हम और दीदी दोनों थे। तो दीदी बोली कि इसका सिपाही में हो गया। हम बोले कि बाबा का कृपा है, होना ही था इसको, क्योंकि ये शुरू से लगा हुआ था।
ये फील्ड डेली जाता, आज भी आया तो आज भी ये फील्ड गया। अच्छा, फील्ड मतलब रनिंग करते रहते हाँ, थे। ये रनिंग हमेशा करते रहा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी रहा, इसका शौक था, बैडमिंटन भी मेरे साथ खेला। और क्या कहते हैं कि ये टाइम टेबल का पंक्चुअल रहा है, इसका एक सबसे खासियत रहा कि टाइम टेबल का पंक्चुअल रहा है, जिस समय जो काम करना है उसी समय ये काम करता है और करता था। तो मुझे लगा कि इनका ये जो स्वभाव है इसको आगे बढ़ाएगा। उसके बाद जब इनका हो गया उसके बाद मतलब कि बहुत सारा चीज़ होता है ना कि जो आप जब अपने सीनियर को देखिएगा तो और अपने आप को देखिएगा तो उनके अगर आप में पॉजिटिव एनर्जी है तो आप देखिए चाहिए कि सीनियर जैसा बने। तो ये इनसे मेरी बातचीत होती थी तो हम हमेशा इनको कहते भी थे कि एक ही उपाय है बेटा, पढ़ो। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप जॉब लग जाता है तो पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है, और उसमें ये इन्होंने अपने पढ़ाई किया और साथ में अपने शौक को भी पूरा किया। जिस तरह इन्होंने बताया कि हम 2 बजे रात को उठ जाते थे जाकर के हम घुड़सवारी के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे आज प्राउड होता है अंकित के लिए कि आपने जिस तरह से विपरीत परिस्थिति में जिस मंजिल को हासिल किया वो युवाओं के लिए, जो लोग सेना में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का काम करेगा।